नमस्कार दोस्तों, टाइम टेबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्यजीत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली जो है कब आया, कौन सबसे पहले आया, उसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। यूरोपीय देशों में सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आता है। अब पुर्तगाली में वास्को डी गामा जो है भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए उत्तरमांसा अंतरिप, तूफानी अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप का ही नाम है, उत्तरमांसा अंतरिप और तूफानी अंतरिप, इसका चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद जो है एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जो रास्ता दिखाने का काम करता था। उसकी सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपडाबू पर अपना बेड़ा उतारा। कहाँ पर उतारा था? कालीकट का प्रसिद्ध बंदरगाह था कपकडाबू। कालीकट का जो उस समय तत्कालिक हिंदू राजा थे जमोरिन, वास्को डी गामा का स्वागत किया और जाते समय मसाला और जड़ी बूटी, जो उस समय केरल में बहुत ज़्यादा जब मसाला और जड़ी बूटी बचता था, वो ले जाने के लिए बोला। 1499 ईस्वी को वास्को डी गामा काली मिर्च लेके अपना देश पुर्तगाल लौटा। कहाँ लौटा? अपने देश पुर्तगाल लौटा। पूरी यात्रा में जो उसका खर्च हुआ था वो निकालने के बाद उसको जो है 60% का यानी 60 गुना मुनाफा हुआ था। जो मसाला ले गया था काली मिर्च, उसको बेचने के बाद जो है उसको 60% जो है, जो पूरे यात्रा में खर्च हुआ था, उसके बाद जो है उसको 60% ज़्यादा और मुनाफा हुआ। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल नामक सेकंड पुर्तगाली यात्री भारत आया। कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसी का नाम है कैब्रेल, कहीं कहीं आपको कैब्रेल भी मिलेगा। 1501 ईस्वी में अरब, फारस तथा भारत के साथ व्यापार स्वयं को मालिक घोषित किया था। कौन? पुर्तगाली शासक उस समय था मैनुअल प्रथम ने। पुर्तगाल के शासक पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियाज, ये वही बार्थोलोमियो डियाज है जो केप ऑफ गुड होप रास्ता का खोज किया था। केप ऑफ गुड होप रास्ता का कौन खोज किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। इसके साथ जो है 13 जहाज और 1200 लोगों का एक बड़ा खेप भारत आया था। किसके साथ आया था? पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में बार्थोलोमियो के साथ 13 जहाज और 1200 लोग का एक बड़ा खेप जो है भारत भेजा था व्यापार करने के लिए। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से एक बार भारत आया। दूसरी बार जो है 1502 ईस्वी में। पहली बार कब आया था? 1498 ईस्वी में। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। उस समय जमोरिन का संबंध जमोरिन जो वहाँ का तत्कालिक शासक था, पुर्तगाली के साथ संबंध उसका अच्छा नहीं था। 1503 ईस्वी में पहला व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? कोचीन में। फिर 1505 में सेकेंड व्यापारिक फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किया। कहाँ किया था? कन्नूर में। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वाइसराय और गवर्नर बन के आया था। क्या बन के आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वाइसराय और गवर्नर बन के भारत आया था। अल्मीडा ने का मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। क्या करना? पुर्तगाल हिंद महासागर में जो समुद्री व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते व्यापार, उसका जो है पूर्णतः जो है हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमाने के लिए पुर्तगाली नियंत्रण चाहता था। इसके लिए अल्मीडा ने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। एक पॉलिसी था ब्लू वाटर, जिसको हिंदी में शांत जल की नीति कहते हैं। इसको अपनाया। कौन अपनाया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसके लिए 1508 ईस्वी में अल्मीडा का संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, जिसमें गुजरात के महमूद बेगरा, मिस्र सेना, तुर्की सेना
और चोल सेना तुर्की सेना गुजरात के महमूद बेदरा और मिस्र सेना के साथ चोल के समीप क्या हुआ था, युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो है हार हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या हुआ था, हार हुआ था। फिर 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने इन तीनों सेनाओं को क्या किया था, परास्त कर हरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 1509 से 1515 तक। 1509 में आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकंड पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत आया। कौन आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली सत्ता स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक था। कौन था, वास्तविक संस्थापक। कौन था वास्तविक संस्थापक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की। यह पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की। कौन किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन में बनाया। कहाँ बनाया था, कोचीन में। 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को जीता। किससे जीता था, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह। किससे जीता था, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीता था। कौन जीता था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1511 में मलक्का को जीता। मलक्का कहाँ है, दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण मंडी है जो मलाया द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है, मलाया द्वीप पर मलक्का जो है जीता, जो सबसे बड़ा मंडी था उस समय का। 1515 ईस्वी में हरमुज द्वीप को जीता, जो कहाँ था, फारस की खाड़ी में। फारस किसको, जो भी वर्तमान में ईरान है उसी को कहा जाता था फारस। तथा 1515 ईस्वी में प्रथम संत चर्च जो है बनाया था, जिसका नाम था संत जेवियर चर्च। कहाँ पे है संत जेवियर चर्च, गोवा में। कब बना था, 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में संत जेवियर चर्च गोवा में बना था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो विवाह की नीति अपनाया था वो भी हिंदू महिला से, क्योंकि यहाँ पर अपना सत्ता जो है और ज़्यादा विकसित कर सके। और उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। किसके साथ, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साथ। और कन्नूर और भटकल में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मांगी। कहाँ कहाँ, कन्नूर में और भटकल में। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बैन कर दिया। कहाँ पर बैन कर दिया सती प्रथा को, अपना जो इसका जो क्षेत्र जीता हुआ था उस सब में सती प्रथा को जो है बैन कर दिया था। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। किसका मृत्यु हो गया, अल्बुकर्क का 1515 ईस्वी में। फिर 1529 से 38 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय था उस समय। 1529 से 38 तक कौन रहा था, नीनो डी कुन्हा। 1530 ईस्वी में इन्होंने मुख्यालय कोचीन से कहाँ ला दिया, गोवा ला दिया। कोचीन कौन बनाया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन स्थापित किया था अपने मुख्यालय को। और जो है नीनो डी कुन्हा कोचीन से गोवा को स्थानांतरित कर दिया। 1534 ईस्वी में कृष्ण बेसिन पर अधिकार। कृष्ण बेसिन कहाँ था, गुजरात में था, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, कृष्ण बेसिन बहादुर शाह से प्राप्त किया था। 1535 में इसने द्वीप पर अधिकार कर दिया। ये वही द्वीप है जो दमन और द्वीप है, आगे जाके ये दमन पर भी अधिकार कर लेता है। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, आगे जो है 1542 में मार्टिन डिसूजा जो है पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आता है। उसके साथ जो है प्रसिद्ध ईसाई संत जो है संत जेवियर्स भी आता है, जिसके नाम पे गोवा में 1515 ईस्वी में संत जेवियर चर्च का बनाया गया था। 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार का, द्वीप पर कितना पर अधिकार करता है, 35 में, और 59 में जो है ये दमन पर भी अधिकार कर लेता है। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया।
कब किया था ईसाई धर्म न्यायालय का गोवा में स्थापना? 1560 ईस्वी में। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का में अपने आप को सागर का स्वामी कहता था, जिसको एस्तेनो द इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्तानो द इंडिया, यानी इसका अर्थ होता है सागर का स्वामी। इन्होंने कॉटरेज पद्धति अपनाया। कॉटरेज पद्धति क्या, यानी कि परमिट लागू करता था। इन्होंने, कॉटरेज का अर्थ होता है परमिट। इसके बिना अरब सागर में न तो भारतीय जहाज जा सकता है, न अरब का जहाज बिना परमिट के वो अरब सागर में नहीं जा सकता है। पुर्तगाली ही था जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया। कौन लाया प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार? पुर्तगाली लाया था। पुर्तगाली ही पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा आदि की खेती प्रारंभ किया। कौन था? पुर्तगाली ही सबसे पहले पपीता, बादाम, काजू, संतरा, इस सब का, लीची, इस सभी का खेती जो है पुर्तगाली की ही देन है। भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ पुर्तगाली की ही देन है। अभी जो भारत का उड़ीसा के जो है पारादीप से जो है कच्चे जो है लोहे के कच्चे लोहे का माल जो जाता है जापान, वो किसकी देन है? व्यापार की देन, पुर्तगालियों का ही देन है। 1596 ईस्वी में डच ने दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली को बाहर कर दिया। फिर आगे अब डच जो है, डच के बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, पूरे डच के बारे में। फिर हम